मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अमेजॉन यूएस एफबीए वर्सेस अमेजॉन इंडिया एफबीए। तो काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, क्या डिफरेंस है। काफ़ी लोग हैं जो इंडिया में ऑलरेडी सेल करते हैं, अमेजॉन एफबीए में प्रोडक्ट सेल करते हैं और अभी वो यूएस में सेल करना चाहते हैं इंडिया से, और यूएस में एफबीए करना चाहते हैं। तो क्या डिफरेंस है और क्या क्या फीचर्स है, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अमेजॉन इंडिया से स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, अमेजॉन इंडिया में अगर आप सेल कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको एफबीए करना है, तो आपको सबसे पहले अमेजॉन का जो वेयर हाउस है उसको अपने जीएसटी में ऐड करवाना पड़ेगा एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये आपके जीएसटी में ऐड होगा। इसका एक प्रोसेस होता है, अमेजॉन के अंदर ही और सारे ऑप्शंस आते हैं और आपके जीएसटी में जो है वो आपका ऐसा थर्ड पार्टी वेयर हाउस बन जाएगा। तो आपके जीएसटी में उसका एड्रेस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो ये आपको पहले ऐड करवाना पड़ेगा। बट अगर आप अमेजॉन यूएस में करते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी होती। आप डायरेक्टली अमेजॉन यूएस वेयर हाउस में गुड्स को बेच सकते हैं, क्योंकि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो जीएसटी के रूल्स के अंदर आता है। इस वजह से आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। अमेजॉन इंडिया में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से वेयर हाउस में गुड्स भेजने हैं। तो नॉर्मली आपको अपने स्टेट में भेजने के लिए एडिशनल प्लेस कराना पड़ता है। दूसरे स्टेट में अगर आपको करना है गुड्स रखने हैं, लेट सपोज आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से सेल करते हैं और आपको कर्नाटका के किसी वेयर हाउस में अमेजॉन के गुड्स रखना है, तो आपको वहाँ का जीएसटी जो है उस स्टेट का, कर्नाटका का लेना पड़ेगा एंड देन तभी आप वहाँ पे गुड्स रख पाएंगे। सो यूएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया से आप भेज रहे हैं तो वैसा कोई जीएसटी जैसा यूएस में कुछ नहीं, तो आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। बट अमेजॉन यूएस में आप एफबीए जो एड्रेस है वो डिसाइड नहीं कर सकते। अमेजॉन खुद से एलोकेट करता है, जो भी वेयर हाउस आपको मिलेगा वहां पे आप गुड्स को भेज पाएंगे। बट इंडिया में आप डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली अपने स्टेट का प्रोसेस इजी होता है। दूसरे स्टेट में करेंगे तो जीएसटी की एक कॉस्ट होगी जो आपको देनी पड़ेगी, और फिर रेगुलरली वो वाला जीएसटी भी आपको फाइल करना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। अभी आप अमेजॉन में एफबीए करते हैं तो देखिए, अमेजॉन खुद ऐसा क्लेम करता है कि चाहे आप इंडिया में कर रहे हैं चाहे यूएस में कर रहे हैं, 70 से 80% ऑर्डर्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप सेल्फ शिप की जगह एफबीए में प्रोडक्ट्स रखते हैं और वहां से सेल करते हैं। और यूएस में, अमेजॉन यूएस में एक ये बेनिफिट हो जाता है, अमेजॉन में आप जब सेल करते हैं वहाँ सीओडी ऑर्डर्स नहीं होते हैं। तो वहाँ पे सीओडी का कंसेप्ट ही नहीं है अमेजॉन यूएस में। तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स आएंगे, बायर जो है वो पहले पे करेगा एंड उसके बाद उसको ऑर्डर डिलीवर होगा। तो रिटर्न रेट जो है उस वजह से काफी कम है, वहाँ पे लेस देन 2% है। क्योंकि आप अगर इंडिया में सेल करते होंगे तो इंडिया में भी आपने देखा होगा जो सीओडी ऑर्डर्स हैं उसी में ज्यादा रिटर्न होते हैं, लगभग 20% के आसपास रिटर्न आ जाता है। और अगर साइज वाइज के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें ज्यादा रिटर्न भी आ सकता है। बट प्रीपेड ऑर्डर्स में लेस देन 5% रिटर्न या उससे भी कम रहता है इंडिया में भी। तो यूएस में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। अब चाहे आप एफबीए करें चाहे सेल्फ शिप करें, यूएस में ये आपको मिलेगा, क्योंकि सारे ऑर्डर्स जो होंगे वो प्रीपेड होंगे। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है, आपको कैसे एफबीए वेयर हाउस में गुड्स को भेजना है। तो देखिए, इंडिया में अगर आप करेंगे तो पहले तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने रजिस्टर कराया है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप खुद भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं। तो नियर बाय अगर अमेजोन का वेयर हाउस है तो आप प्रोडक्ट्स को खुद लेके जाएंगे और वहां पर डिलीवर कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है, अमेजोन जो है वो आपको इजी शिप का ऑप्शन देता है, तो पिकअप भी अमेजोन की टीम करेगी और खुद से डिलीवर करेगी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पैक करके रेडी करना होता है, प्रोडक्ट और बॉक्स लेवल्स लगाने होते हैं एंड उनकी टीम आएगी, वो पिक करेगी एंड वेयर हाउस में डिलीवर करेगी। और उसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, वो आपको फॉलो करनी है और आपका इजीली डिलीवर हो जाएगा। तीसरा, आप किसी थर्ड पार्टी शिपिंग कंपनी से भी डिलीवर करवा सकते हैं। बट अगर मैं यूएस की बात करता हूँ और आप इंडिया से सेल कर रहे हैं, तो इंडिया से अमेजोन की कोई भी एज सच पिकअप कंपनी नहीं है। अमेजोन ने पार्टनर जरूर किया हुआ है, तो उसकी एज अ पार्टनर कैरियर का ऑप्शन आता है वहाँ पे। नॉर्मल यही शिपिंग कंपनीज रहती हैं, तो उनके थ्रू आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको शिपिंग कंपनी से डील करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन, पिकअप, ये सारी चीज़ें। पिकअप उस केस में भी हो जाएगा, बट आपको अमेजोन का जो खुद की कंपनीज है वो आपका वहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है। तो इंडिया में आप का पिकअप हो जाएगा एंड यूएस वेयर हाउस में डिलीवर हो जाएगा। एंड यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस, एक्सपोर्ट इनवॉइस, ये सारे रूल्स रेगुलेशन भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप इंडिया से यूएस एफबीए कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीआरसी, एफआरसी, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से बी2बी एक्सपोर्ट रहेगा, तो आपको ये सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने हैं। अब इसके आगे हम लोग रिटर्न शिपिंग की बात करते हैं। तो अगर आप एफबीए से सेल कर रहे हैं इंडिया में, तो बायर अगर रिटर्न करता है तो क्या होगा इस केस में, तो अमेजोन खुद से उसको पिक करेगा और वेयर हाउस में लेके आएगा। और प्रोडक्ट अगर अच्छी क्वालिटी का होगा, मतलब डैमेज नहीं हुआ है या कस्टमर ने यूज़ नहीं किया है, तो उस केस में अमेजोन की क्वालिटी टीम जो है उसको चेक करेगी। और अगर वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी इन्वेंट्री में उसको दोबारा ऐड कर देगी। बट अगर प्रोडक्ट डैमेज हो गया है या कुछ और रीजन से नॉन सेलेबल कर देता है अमेजोन उसको, तो वो आपकी इन्वेंट्री में ऐड नहीं होगा, वो आपके नॉन सेलेबल प्रोडक्ट टैग करके हो जाएगा और उसको फिर आपको 30 डेज के अंदर उसको वहां से रिमूव करवाना है।
तो आप रिमूव करेंगे तो एक रिमूव ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है अमेजोन इंडिया एफबीए में, और जो अमेजोन की टीम है वो प्रोडक्ट को वहाँ से लेके आपका जो एड्रेस होगा, उस पर रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, वहाँ पे उसको डिलीवर कर देगी। तो इजीली वहाँ से प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाते हैं। और अगर नहीं सेल हो रहे हैं 6 मंथ्स में, तो वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी लगती है। तो वो सब चीज़ों से भी बचाने के लिए आप एक रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करेंगे एंड आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे अमेजोन की टीम जो है खुद से पैक करके प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर देगी। बट अगर अमेजोन यूएस एफबीए की बात करेंगे तो यहाँ पे रिमूव कराना बहुत टफ है। तो सबसे पहले बायर के रिटर्न की बात करते हैं, तो सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आपने एफबीए में एक बार गुड्स को पहुंचा दिया है, अब ऑर्डर आता है, बायर को अमेजोन की टीम जो है पिक पैक करके डिलीवर करेगी बायर के एड्रेस पे। बायर किसी भी रीजन से रिटर्न करता है तो अमेजोन की टीम ही उसको वहां से पिक करेगी बायर के घर के एड्रेस से या जो भी उसका एड्रेस था, और वापस यूएस वेयर हाउस में लेके आएगी। वेयर हाउस में अगेन उसकी क्वालिटी चेक होगा, अगर वो सेलेबल कंडीशन में होगा तो वो इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा, नहीं होगा तो उसको वो रिमूव नॉन सेलेबल टैग करके डाल देगी। और वहाँ पे आपको फिर वो 30 डेज के अंदर हटाना होता है। अगर आप नहीं हटाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो उसके चार्ज आपसे लेने लगेंगे एंड कुछ टाइम के बाद उसको लिक्विडफाइड करना पड़ेगा आपको, और उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अब क्योंकि अमेजोन का रिमूवल ऑर्डर यूएस में आप इसलिए नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि आपको वहाँ पे यूएस का लोकल एड्रेस चाहिए होता है, जिस एड्रेस पे अमेजोन की टीम जो है रिमूवल ऑर्डर बनाएगी तो वहाँ पे डिलीवर करेगी। तो अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी वेयर हाउस है तो आप उस एड्रेस पे भी उसको रिमूव करवा सकते हैं। अमेजोन की जो टीम है वो यूएस से इंडिया नहीं शिप करेगी, तो आपको थर्ड पार्टी वेयर हाउस में उसको भेजना है, या आपका कोई फ्रेंड फैमिली रहता है तो उसके एड्रेस पे भी आप वहाँ पे रिमूव करवा सकते हैं। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी को हम और डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली जो अमेजोन के वेयर हाउस में जो भी आप गुड्स रखते हैं 6 मंथ के अंदर वो नहीं सेल होते हैं तो अमेजोन वहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी लगाता है। तो फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो आपको देखना है कि आप उतनी क्वांटिटी भेजें जितनी आप 6 महीने में सेल कर पाएँ। अब यहाँ पे अगर आप यूएस में करते हैं तो सेम चीज़ रहेगी, वहाँ पे भी 6 मंथ्स के बाद से लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी लगेगी। कितनी होगी ये फीस, या आप अमेजोन के पोर्टल पे देख सकते हैं, टिकट रेस करेंगे तो वैसे भी बता देगा, पोर्टल पे सर्च करेंगे तो आपको ये डिटेल्स दिख जाएंगी। अब यहाँ पे एक और क्लॉज आ जाता है जो हमारे एक्सपोर्ट का क्लॉज है कि आपने गुड्स अगर भेजे हैं तो उनकी पेमेंट जो है वो इंडिया वापस आनी चाहिए, जो भी आपने एक्सपोर्ट बनाया है। तो वो चीज़ को भी आपको फॉलो करना है, नहीं तो बाद में आपके पास नोटिस आएंगे, आप बीआरसी नहीं ले पाएंगे और यहाँ पे फिर आप चैलेंज होने वाला है। तो इसको भी आपको प्रॉपरली मैनेज करके चलना होता है। आइए अभी डिस्कस कर लेते हैं अमेजोन एफबीए में आपको चार्जेस क्या लगने वाले हैं। तो देखिए चार्जेस का रेट कार्ड होता है, तो एकदम अमेजोन इंडिया की बात करते हैं। आपने यहाँ से तो शिप किया, तो आपसे प्रोडक्ट पिक हुआ और उनके वेयर हाउस पर डिलीवर हो गया, तो वेट के अकॉर्डिंग उनका रेट कार्ड अमेजोन पोर्टल पे अवेलेबल है, आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। नॉर्मल स्टैंडर्ड मार्केट रेट होते हैं। अब इसके बाद जब ऑर्डर्स आते हैं तो अमेजोन उसको पैक करेगा प्रोडक्ट को जो वेयर हाउस में रखा हुआ है और बायर को डिलीवर करेगा। तो प्रोडक्ट के साइज के हिसाब से आपको वो चार्ज करेगा। एक तो पैकिंग और पिक एंड पैक फी के नाम से आपको चार्ज करेगा, तो वो भी स्टैंडर्ड शिपिंग रेट होते हैं। सेम चीज़ यूएस में भी होगी। तो यूएस में भी जो वेयर हाउस में गुड्स रखे हुए हैं, ऑर्डर आता है तो अमेजोन जो उसको पिक करेगा, पैक करेगा, बाहर के घर डिलीवर करेगा, उसका भी रेट कार्ड अवेलेबल है, वो भी नॉर्मली स्टैंडर्ड रेट कार्ड होता है, तो वहाँ पे वो डिलीवर हो जाएगा। दूसरा, अमेजोन आपसे एक स्टोरेज फी चार्ज करता है, दोनों ही जगह चार्ज करें। तो स्टोरेज फी जो आपको लगती है वो पर क्यूबिक फीट के हिसाब से लगती है। तो ऑलमोस्ट दोनों का रेट कार्ड मेंशन है, बहुत माइनर सी बहुत कम फी होती है। जितना भी आपका प्रोडक्ट जितनी भी स्पेस एक्वायर करेगा पर क्यूबिक फीट पे आपको मल्टीप्लाई करके अमेजोन मंथली बेसिस पे चार्ज करेगा। इन जैसे जैसे प्रोडक्ट आपके सेल होते जाएंगे, स्पेस फ्री होता जाएगा, तो प्रो राटा बेसिस पे उसी हिसाब से जितनी स्पेस आपने ली है उसके हिसाब से आपको चार्ज होगा। यूएस में नॉर्मली $2 पर क्यूबिक फीट जो है वो चार्ज करता है। इन क्रिसमस टाइम में आपकी जो फीस है ये पर क्यूबिक फीट थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे यूएस में लोग जितने भी उनके वेयर हाउस हैं वो फुल हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे सेलर्स जो अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं, तो इस वजह से वो फीस बढ़ा देता है ताकि लोग उसे उतने ही प्रोडक्ट्स भेजें जितना उनको लगता है कि वो क्रिसमस टाइम में सेल कर। तो होप सो आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। आपको समझ में आया होगा कि इंडिया में आप कर रहे थे, आप यूएस में करेंगे तो क्या डिफरेंट चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एंड मेरे एंड से तो यही रहेगा कि क्योंकि बिना एफबीए के आपको अच्छे ऑर्डर्स नहीं आते, अमेजोन की पॉलिसी ही ऐसी है, उसका यूएसपी है कि आप 1 से 2 दिन में आप प्रोडक्ट को डिलीवर करें। तो अगर आप इंडिया से अमेजोन यूएस में सेल करें एंड सेल शिप करें इंडिया से, तो नॉर्मली 10 से 15 दिन प्रोडक्ट को लग जाते हैं डिलीवरी में। तो इस वजह से बायर्स जो है आपके प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि अब यूएस बायर्स को आदत लग चुकी है कि 1 से 2 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाना चाहिए। तो अगर आप यूएस में टारगेट कर रहे हैं तो अमेजोन एफबीए जरूर करिए, और अगर आप इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया में भी सेम चीज़ है। अगर आप सेल्फ शिप भी करेंगे तो 5-6 दिन लग जाते हैं, बट नॉर्मली अगर आप इनकी वेयर हाउस सर्विस लेंगे तो वो 1 से 2 दिन में जो है प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है। तो सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और कौन से टॉपिक्स पे आपको डिटेल वीडियोस देखने हैं आप नीचे कमेंट करिए और उन पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। अभी के लिए ओके, बाय बाय।